हेलो एवरीवन। मैं कौन हूँ ये जानना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और मेरे व्यूज़ क्या हैं। मतलब मैं जो बोलने वाली हूँ उसका मतलब क्या है, वो क्यों बोल रही हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ आया क्यों। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं अबाउट ये सब कुछ भिखारी के ऊपर है, जो रास्ते में भीख मांगते हैं उनके ऊपर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भीख सब मांगते हैं, लाइक एजेड लोग अबव 16-65 और छोटे बच्चे भी जो अभी चलना नहीं जानते वो भी भीख मांग रहे हैं इस जनरेशन में। और एक और आता है पार्ट, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं अपने हक के लिए, वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि वो ये भीख क्यों न मांग रहे हैं। ये 60 साल 65 साल का लोगों का समझ में आता है कि उन लोगों को काम नहीं हो पाता उनसे, वो अपने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भीख मांग रहे हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं है। छोटे बच्चे जो कि आज चल नहीं पाते, जो 3-4 साल के हैं, उनका भी एक ज़रा सा समझ में आता है कि चलो वो अनाथ, या तो वो अनाथ है या तो उनसे ज़बरदस्ती मंगाया जा रहा है। मगर ये जो लोग हैं 15-16 साल 20 साल के लड़के और लड़कियां, बस में लड़कियां गाना गाती हैं, लड़के हैं कुछ ऐसे हैं, तो ये वो क्यों करते हैं। उनके पास उतनी हिम्मत तो है कि वो कमा के खा सकते हैं, मगर वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि वो भीख मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग भीख देते हैं, हम लोग उनको बहुत आसानी से भीख दे देते हैं। तो ये चीज़ वो सोचते हैं कि मेहनत करने का ज़रूरत क्या है यार। सिंपल बात ये है कि मेहनत करने का ज़रूरत क्या है। हम किसी के सामने 100 के सामने हाथ फैलाएंगे तो कम से कम 90 नहीं देगा। उसके पास पैसा नहीं है या घमंड है, बट 10 तो दे देगा। अब उस 10 के पैसे से हम 2 टाइम खा सकते हैं। जो लड़के कुछ भिखारी जो होते हैं वो नशा भी करते हैं, नशा कर सकते हैं, अपने पूरे मौज में जी सकते हैं। तो ये वो चीज़ ये उनके माइंड में ये इसलिए आता है बिकॉज हम लोग ये चीज़ डालते हैं उनके माइंड में। तो इंडिया में भिखारी होने की वजह हम लोग खुद हैं। हम लोग भीख देते हैं, इसी वजह से वो भिखारी बन रहे हैं और भिखारी आ रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि आप जो रास्ते में भीख देते हैं, पैसा देते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ भीख देना बंद करिए, पैसा देना बंद करिए। आपके अंदर से फीलिंग आ रही कि नहीं उसको ज़रूरत है, अगर वो एजेड इंसान है तो उसको खाना दीजिए, उसको कपड़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसको दवा का ज़रूरत है तो उसको हो सके तो दवा दीजिए या उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाइए। ऐसे पैसा मत दीजिए। सेकेंड थिंग, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी सेम चीज़ करिए। उनके पैसा मत दीजिए, खाना दीजिए। उनसे पूछिए उनके पेरेंट्स कौन है, उनके घर वालों तक उनको पहुँचिए अगर आपसे हो सके तो, अगर आपके पास टाइम है तो, वरना कोई बात नहीं। मगर अगर आपके पास अगर है तो आप लोग प्लीज़ इतना करें। भी अगर पैसा देना है कि हाँ पैसा देना, हम पैसा ही देंगे, तो सिर्फ उनको दें जिनका हाथ नहीं है या जिनका पाँव नहीं है, जो हैंडीकैप है, पूरी तरीके से हैंडीकैप है। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कमाने का और खाने का, तो आप उनको दे सकते हैं। ये देना जायज़ है, चाहे हिंदूज़ में हो या मुस्लिम कास्ट में हो, सब में दें। तो सिर्फ हैंडीकैप को दे पैसा, अदरवाइज़ किसी को ना दें। और एक चीज़ जो मेन मोटिव है मेरा, कि ये जो यंगस्टर्स भीख मांग रहे हैं, लड़के या लड़कियां, वो भीख नहीं मांगेंगे। अगर हम लोग चाहें तो उनको हम लोग एक काम दे सकते हैं। वो जो भी आज भिखारी है कल वो बिजनेसमैन बन सकता है। तो बस एक छोटा सा स्टेप है। इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाया है, उसका नंबर आपको बता दिया जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। उस ग्रुप में ज्वाइन सिर्फ वही लोग हों जिनको लगे कि हाँ भिखारी नहीं, बिजनेसमैन चाहिए। यंगस्टर्स भीख नहीं मांगे, वो काम करें। क्या वो जो सोच रहे हैं कि उनको 2 टाइम का खाना मिल जाता है भीख मांग के, वो क्यों सोच रहे हैं? हर रोज़ कोई नहीं देता है, हो सकता है आज कोई दिया कल नहीं दे तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद काम करेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहेगी कोई देगा तो खाएंगे। उनके पास वो दम रहेगा, वो कमाएंगे और वो खाएंगे। तो जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं बता रही थी, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मंडे टू सैटरडे के बीच में
आपको सिर्फ या 5 रुपया या 10 रुपया, बस 5 या 10, इससे ज़्यादा पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या आप 5 रुपये दें या आप 10 रुपये दें, और अगर आप किसी भी ना भी दें तो चलेगा, बस आप हमारे ग्रुप में एक्टिव रहिए। आप 5 रुपया 10 रुपये ये ऑनलाइन दिया जाएगा, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करना है। हर तरफ से पेमेंट कर सकते हैं आप। देन पेमेंट करने के साथ ही आपको स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डालना है। उसके बाद आपका नाम डालना है, आप कौन से सिटी से हो वो ये डालना है, और आपने ये पैसा क्यों डाला है, एक छोटा सा रीज़न भी चाहिए कि आप पैसा डाल क्यों रहे हैं, किसके लिए डाल रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे जितने पैसे कलेक्ट होंगे वो पैसे संडे को काउंट किया जाएगा। देन हमारे ग्रुप के मेंबर से पूछा जाएगा कि आज एवरी संडे का ये रूटीन है कि आज कौन फ्री है 2 से 3 घंटे के लिए। इतना टाइम जिसके भी पास हो वो बता दें कि हाँ हमारे पास ये टाइम है, तो ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। काउंट करके प्रूफ दिया जाएगा कि हाँ इतना ही पैसा हुआ है। उसके बाद उनके जो बंदे को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया उनसे पूछा जाएगा कि उनके लोकेलिटी में आसपास में या वो जिनको भीख देते हैं उनके पास वो जाएँ। अगर उनको यंगस्टर्स दिखें 15, 16, 20, 25, 30 साल तक के इंसान जो सही सलामत वो कमा के खा सकता है, वैसे लोग दिखें तो उनको समझाए कि तुम भीख नहीं मांगो, तुम काम करो, तुमको हम काम करने का पूंजी दे रहे हैं। जो देखिए रोड पे भीख मांगते हैं, अगर वो अपने से बॉडी को साफ़ कर लेना, नहा धोवा ले अच्छे से, एकदम गंदा कपड़ा हटा दे बस, तो पानी का बॉटल बेच सकते हैं। उनको हम वो ख़रीद के देंगे, एक पूरा पैकेट 2-3 पैकेट दे दिया जाएगा, वो बस उसको बेचेंगे। रोड पे बहुत से लोग प्यासे होते हैं जो खरीदेंगे, उनको बेचेंगे, उसकी जो प्रॉफिट्स होगी ना उससे वो ज़्यादा फिर से खरीद के बेचेंगे। देन वो ऐसे करते करते एक बिजनेसमैन बनेगा। और कर सकते हैं जो बच्चे, अभी बच्चे की एजुकेशन के बारे में कुछ प्लानिंग सही से नहीं की गई है, इसलिए अभी उनके काम के बारे में ही बात किया जा रहा है, क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं होता है, आस्ते आस्ते ही किया जाता है। तो बच्चों को भी हम लोग बच्चे भीख मांगते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं। मोस्टली कोलकाता में आप दिखेगा ये पार्क सर्कस वगैरह, आप जाओ अगर ईडन गार्डन तो आपको ये चीज़ ज़्यादा दिखेगा, बच्चे पाँव पकड़ लेते हैं। तो ये ना करके वो बच्चे को बलून्स खरीद के दे दिया जाए बहुत सारा, वो बच्चे वो बलून्स को बेच करके अपना खाने का वो इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको किसी का पाँव नहीं पकड़ना पड़ेगा। गुलाब का फूल, रोज़ जो आप जानते हैं, वो खरीद के दे दिया जाए तो वो रास्ते में बेच लेंगे, वो पार्क में बेच के वो खा सकते हैं, उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये छोटा सा स्टेप जो होगा ना उनको बहुत आगे लेके जाएगा। जब वो 1 से 2 बार खुद कमा के खा लेंगे, देन उनके अंदर ये चीज़ खुद आ जाएगी कि भीख मांग के खाने से ज़्यादा मज़ा कमा के खाने में, समझ में आ जाएगा ये कमा के खाने का मज़ा क्या है। और इससे ज़्यादा बेनिफिट जो हम लोगों को होगा ये कि जब वो ये काम करेंगे तो उनके आसपास में जो भिखारी होंगे ना वो भी देखेंगे कि भाई ये भीख मांगता था, आज ये क्या कर रहा है। तो इस चीज़ से वो भी मोटिवेट होगा, उसको हम लोगों को बताने का ज़रूरत भी नहीं होगा कि तुम काम करो तुमको पैसा देंगे या कुछ भी। वो खुद जो भीख मांग के उसने